हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 70। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर 5 रोज हैं और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 5 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 4 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 3 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 2 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, और रो नंबर 5 के अंदर हमें 1 डिजिट प्रिंट करवाना है। यानी कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 5 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक डिजिट को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें इस पैटर्न को 5x5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 5x5 ग्रिड कैसे प्रिंट करवाते हैं वो देखा था। तो लेट अस से उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिख रहे हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5, और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद फॉर लूप के अंदर हम एक और फॉर लूप लेते हैं, और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5, और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और उसके साथ साथ प्रिंटफ स्टेटमेंट भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हमें 5 टाइम स्टार प्रिंट होके मिलेगा। और अभी अभी हमने देखा कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 5 डिजिट्स चाहिए। यानी कि जब 5 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में चाहिए। तो उसके लिए फॉर लूप के बाद मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं, और उसके अंदर मैं स्लैश n लिखता हूं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में लाके देगा। और ये दोनों फॉर लूप हमें 5x5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके देंगे। अभी लूप के अंदर हमने i और j दो वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो लेट अस से मैं उन दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं कि इंटीजर i एज वेल एज j, एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूं। तो हमें 5x5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें 5x5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे डिजिट्स एज वेल एज कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम पर्टिकुलर i को देखें तो उसकी कुछ j की वैल्यू के लिए हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, और कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं और कौन सी j की वैल्यू के लिए स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i इक्वल्स टू 1 होता है उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जब j की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जब j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है उस वक्त हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है उस वक्त हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू
4 या 4 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। जब i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। जब i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। जब i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है। जब i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है। यानी इन पांचों स्टेटमेंट को हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हमने दो फॉर लूप लिए थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था। उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि जब j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। यानी कि हम इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को अगर इफ एल्स ब्लॉक के बीच में लिख दे और इफ की कंडीशन के तौर पे हम j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i लिखे, एज वेल एज एल्स ब्लॉक के अंदर हम एक और प्रिंटफ लिखे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवाए, तो यहाँ पे जो हमें पैटर्न दिख रही है उस पैटर्न के अंदर डिजिट्स की जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल जाएंगे, पर यहाँ पे हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं। यानी कि ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। सो अभी हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो पैटर्न की हर एक कॉलम के अंदर सिमिलर वैल्यू है, यानी कि हमें जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो j के ऊपर करना पड़ेगा। सो लेट्स से जब j की वैल्यू 1 होती है उस वक्त हमें 5 प्रिंट करवाना है। जब j की वैल्यू 2 होती है उस वक्त हमें 4 प्रिंट करवाना है। जब j की वैल्यू 3 होती है उस वक्त हमें 3 प्रिंट करवाना है। जब j की वैल्यू 4 होती है उस वक्त हमें 2 प्रिंट करवाना है और जब j की वैल्यू 5 होती है उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाना है। अभी हमें जो प्रिंट करवानी है उस वैल्यू को हम x एज्यूम कर लेते हैं एंड उसके बाद j और x का एडिशन करते हैं। तो j और x का एडिशन फर्स्ट केस में 6 होगा, सेकेंड केस में भी 6 होगा, थर्ड केस में भी 6 होगा, फोर्थ केस में भी 6 होगा और फिफ्थ केस में भी 6 होगा। यानी कि हम कॉमनली ऐसा लिख सकते हैं कि j और x का एडिशन हमेशा 6 ही होता है। यानी कि हम x की वैल्यू डिराइव करें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि x इज नथिंग बट 6 माइनस j और हमें x की वैल्यू ही प्रिंट करवानी है। यानी कि अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम 6 माइनस j को प्रिंट करवा दे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से हम उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में लिखना है और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i, एज वेल एज प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें 6 माइनस j को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि परसेंटेज d एंड 6 माइनस j और 6 माइनस j को हम 5 प्लस 1 माइनस j भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हमें एल्स पार्ट के अंदर स्पेस को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और वहां पे हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं एंड फिर प्रोग्राम को एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, यानी कि हमने जो भी कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे जो पैटर्न हमें मिल रही है वो 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर है। अगर इस पैटर्न को हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस से हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर n एंड उस n को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से लेंगे। यानी कि स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि परसेंटेज d एड्रेस ऑफ n। उसके साथ साथ स्कैनफ के ऊपर
हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे कि एंटर एन। अभी जो दोनों फॉर लूप हमने लिखी है वो 5 क्रॉस 5 ग्रिड के लिए है, यानी कि उसको भी हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देता हूँ, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n कर देता हूँ एंड प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर 5 प्लस 1 माइनस j को n प्लस 1 माइनस j कर देता हूँ एंड फिर प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 17 को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।